दोस्तों जानते हैं प्रोबेबिलिटी और इससे रिलेटेड बेसिक इंट्रोडक्शन इस वीडियो में मैं आपको दूंगा। तो सबसे पहले जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी एक्चुअली होती क्या है। प्रोबेबिलिटी होती है दोस्तों चांसेस ऑफ हैपनिंग एन इवेंट, चांसेस ऑफ हैपनिंग एन इवेंट, यानी किसी इवेंट के होने के चांस को ही प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। एक एग्जांपल से इसे मैं आपको समझाता हूँ। ये एक बास्केट है, इसके अंदर ये रेड बॉल्स हैं और ये दो बी फॉर ब्लैक बॉल्स हैं। अब अगर किसी से कहा जाए कि इसमें हाथ डाल के एक बॉल बाहर निकालिए बिना देखे, तो कितने चांस होंगे कि रेड बॉल बाहर आ जाए। दोस्तों क्योंकि पूरी बॉल्स तो 5 हैं, तो 5 में 3 जो बॉल है वो आपकी रेड है, तो रेड बॉल आने का जो चांस है वो 3/5 है। या इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि 5 में से 3 बार तो रेड बॉल ही आएगी। इसी को बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। तो अगर इस क्वेश्चन के अंदर आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल निकालना है तो इसे लिखने का तरीका ये है। बाहर P लिखते हैं, ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं अपना वो इवेंट जो आपको चाहिए होता है, जिसकी प्रोबेबिलिटी आपको चाहिए होती है एक्चुअली। तो यहाँ मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल की चाहिए थी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड ये हो गया 3/5। अब अगर इसी क्वेश्चन में मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल की चाहिए तो मैं लिखूँगा प्रोबेबिलिटी ब्रैकेट में ब्लैक, वो कितनी हो जाएगी, क्योंकि 2 हैं ब्लैक बॉल्स तो 2/5, नीचे टोटल। तो इस तरह से जो फॉर्मूला बनता है आपका प्रोबेबिलिटी का, वो बनता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब जब मैंने प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड निकाला था तो इसमें जो मेरे फेवरेबल आउटकम्स थे, यानी जो मुझे चाहिए थे क्वेश्चन में, यानी कि रेड के लिए वो 3 थे, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या थे, वो 5 थे, क्योंकि इसमें टोटल 5 आउटकम्स हैं। अब आते हैं दोस्तों टाइप्स ऑफ इवेंट्स पे। इवेंट्स कितने तरह के होते हैं, टाइप्स ऑफ इवेंट्स। सबसे पहले होता है आपका इम्पॉसिबल इवेंट। ये नाम से पता चल रहा है, इम्पॉसिबल यानी जो हो ही नहीं सकता। एक एग्जांपल से देखिए, जैसे कि यहाँ पे एक बास्केट है, इसके अंदर बी फॉर ब्लैक बॉल्स हैं और सारी ही बी फॉर ये ब्लैक बॉल्स हैं एक ही कलर की। अब अगर इसमें से कोई पूछे कि भैया इसमें हाथ डालो और इसमें से ग्रीन बॉल निकल जाए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन क्या होगी। अब दोस्तों जब इसके अंदर ग्रीन बॉल है ही नहीं तो निकल कैसे जाएगी, तो ग्रीन तो बॉल इसमें है ही नहीं। यहाँ 6 बॉल है तो 6 में से आपकी 0 बॉल्स इसमें ग्रीन है, तो प्रोबेबिलिटी भी आपकी हो जाएगी 0, यानी कि इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता कि इसमें से ग्रीन बॉल निकल जाए। तो इस तरह के जो इवेंट्स होते हैं उन्हें बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट, और इसकी प्रोबेबिलिटी होती है आपकी हमेशा 0। दूसरा होता है श्योर या सर्टेन। श्योर मतलब पक्का। अब पक्का कब होगा, अगर इसी क्वेश्चन में ये कहें कि बताइए ब्लैक बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो दोस्तों इसमें 6 में से 6 की 6 जो बॉल है वो सारी ही ब्लैक बॉल है। आप जितनी भी बार इसमें हाथ डालोगे आंख बंद करके, जो भी बॉल निकलेगी वो आपकी ब्लैक ही होगी, यानी कि 100% आपका जो रिज़ल्ट आएगा वो ब्लैक के लिए ही आएगा। तो 6/6 यानी 1। तो ये होती है शॉर्ट सर्टेन इवेंट, और इसकी प्रोबेबिलिटी होती है आपकी हमेशा 1। अब इन दो चीज़ों से
एक चीज़ पता चलती है कि आपकी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 होती है मिनिमम और मैक्सिमम होती है आपकी 1। 0 हो सकती है, 1 हो सकती है और 0 और 1 के बीच में कुछ भी हो सकती है। इसे ऐसे डिस्क्राइब किया जाएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 0, इज इक्वल टू और लेस देन 1। 0 और 1 के बीच में और 0 और 1 भी इसकी प्रोबेबिलिटीज़ होती हैं। अब जानते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट कि कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स क्या होते हैं। यह है आपका 3rd नंबर पे, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। नाम से देखिए दोस्तों पता चल रहा है कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है पूरक, यानी कोई दो चीज़ें मिलके कुछ पूरा बन जाए। तो ये होता है जैसे किसी चीज़ के होने की प्रोबेबिलिटी यानी कि P इवेंट प्लस उसी चीज़ के ना होने की प्रोबेबिलिटी यानी P E और ये बार, इसे बार कह लें या नेगेटिव कह लें, इसका मतलब होता है नो। तो किसी चीज़ के होने की प्रोबेबिलिटी और उसी के ना होने की प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है। ये होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स बोलते हैं उनको। जब ऐसा हो जाए तो उनकी प्रोबेबिलिटी आपकी 1 हो जाती है। अब आते हैं 4th पे, एलिमेंट्री इवेंट्स। दोस्तों एलिमेंट्री इवेंट्स होते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल से समझाता हूँ मैं आपको। ये एक डाइज है, ये डाइज के आपके आउटकम्स हैं 3, 4, 5, 6। कोई डाई अगर हम एक बार उछालते हैं तो ये 6 आउटकम्स आते हैं। अब इनमें अगर ये पूछा जाए कि 2 के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2, तो 2 तो इसके अंदर एक ही बार है, तो 6 में से एक बार 2 आ सकता है। अगर ये पूछे कि प्रोबेबिलिटी आप 5 की बता दीजिए, तो 5 की प्रोबेबिलिटी 6 में से इसमें एक ही बार 5 है। तो एलिमेंट्री इवेंट वो होते हैं जिसमें सिर्फ एक आउटकम आता है, यानी कि एक ही आता है उसका आउटकम। और इसका जो उल्टा होता है वो होता है दोस्तों कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, सॉरी कॉम्प्लीमेंट्री नहीं, कंपाउंड इवेंट। तो 5th नंबर पे आता है आपका कंपाउंड इवेंट्स। कंपाउंड इवेंट्स इसी एग्जांपल से देखिए, अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि एक डाई उछाली जाए और ये बताइए कि कोई इवन नंबर आ जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो दोस्तों इसमें इवन नंबर आने के लिए आपके पास 2 है, 4 है और ये 6 है, तो एक तो नहीं है ना, इसमें एक से ज़्यादा है। तो जब ऐसा होता है तो उन्हें बोलते हैं कंपाउंड इवेंट्स। तो इवन नंबर आने के लिए आपके लिए यहाँ पे 3 है, यानी 3/6। 6 में से 3 ऐसे आउटकम्स हैं जहाँ पे आपका इवन नंबर आता है। तो जब एक से ज़्यादा ऐसा आउटकम होता है तो उसे बोलते हैं कंपाउंड इवेंट्स। तो दोस्तों ये प्रोबेबिलिटी का इंट्रोडक्शन था। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्ज़ाम्स में। कुछ जनरल क्वेश्चंस आते हैं, कॉइन से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, प्ले कार्ड्स यानी ताश के पत्तों से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, डाई होती है गोटी जिससे लूडो खेलते हैं, उससे रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, डेज, वीक्स और एरिया से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं। आई होप ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर ये समझ में आ गया तो प्रोबेबिलिटी चैप्टर बहुत आसान है। इसमें फ्री के मार्क्स मिलते हैं बच्चों को, ज़्यादा मेहनत का ये चैप्टर नहीं है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना और 10th क्लास का कंप्लीट मैथ्स पढ़ने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू।